हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उदित, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी जीके एंड करंट अफेयर्स में। आज हम लोग देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुगल काल, जिससे आपको एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, मुगल काल से आपके 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला है आपका मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक मुगल और एक लेटर मुगल। एक मुगल और एक लेटर मुगल। ठीक है, तो हम लोग अभी मुगल देख रहे हैं। तो मुगल तो हम लोग देखते हैं। तो मुगल में आपको बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे, जहांगीर थे और शाहजहां थे और औरंगजेब थे। ठीक है, तो बाबर का कार्यकाल रहा आपका 1526 से लेकर 1530। 1526 से लेकर 1530 बाबर का कार्यकाल रहा। उसके बाद आता है उसका बेटा हुमायूं, जिसका कार्यकाल रहा 1530 से लेकर 1540। फिर शेरशाह सूरी जो 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसमें हुमायूं को हरा देता है। तो हुमायूं जान बचाकर भाग जाता है। उसके बाद सूर्यवंश का स्थापना होता है 1540 से लेकर 1555 के बीच में। ठीक है, और सूर्यवंश का स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, और 1555 में फिर हुमायूं आता है और उस समय सूर्यवंश थोड़ा कमजोर था और हुमायूं सूर्यवंश को शासक को हराकर फिर से मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, 1555 में। ठीक है, और 55 से लेकर 56 के बीच में उसका कार्यकाल रहा हुमायूं का। और 1556 में उसकी मृत्यु जाती है लाइब्रेरी से गिरकर, उसके काले की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अकबर। अकबर का कार्यकाल आता है आपका 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। उसके बाद आता है आपके जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल होता है 1605 से लेकर 27। ठीक है, उसके बाद आता है आपके शाहजहां। शाहजहां का कार्यकाल होता है 1627 से लेकर 58 तक, 58 तक। ठीक है, उसके बाद आता है आपके औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल होता है 1658 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहता है। तो ये आपका मुगल था। तो अब हम देखते हैं बाबर के बारे में जानते हैं कुछ। ठीक है, आज हम लोग बाबर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात, तो बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था आपका 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था फरगना उज्बेकिस्तान में। ठीक है, फरगना उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, बाबर के पिता का नाम से पूछा क्या था? बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, जो कि फरगना के शासक थे। क्या थे? फरगना के शासक। और फरगना कहाँ बताया दिया? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उसके और ये जो थे वो तैमूर के 5वें वंशज थे। ठीक है, बाबर जो है वो तैमूर का और चंगेज का दोनों का वंशज था। ठीक है, बाबर जो है वो तैमूर का और चंगेज का दोनों का वंशज था। पापा इसके पिताजी जो थे वो तैमूर वंशज थे और माताजी जो थे वो चंगेज खान की वंशज थी। ठीक है, इसलिए बाबर जो था वो तैमूर और चंगेज खान के दोनों का वंशज था। ठीक है, और बाबर का जो नाम बाबर पड़ा वो किससे पड़ा? तो वो सूफी संत थे एक अहरारी हसन मत द्वारा बाबर का नामकरण हुआ था। ठीक है, बाबर की माता का नाम था कुतुलुग निगार खानम। बाबर की माता का नाम क्या था? कुतुलुग निगार खानम। ठीक है, जो कि चंगेज खान की चौथी वंशज थी। ठीक है, क्या थी? चंगेज खान की चौथी वंशज थी। ठीक है, और बाबर जो है वो स्वयं को क्या करता था? तैमूरिया करता था। बाबर स्वयं क्या करता था? तैमूरिया करता था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 1494 ईस्वी में बाबर शासक बनता है। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद बाबर जो है 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बनता है। वो मात्र 11 वर्ष की उम्र में। यहाँ 11 वर्ष की उम्र में लोग स्कूल और चलते बोलते हैं। 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बन चुका था, क्योंकि वो उस समय छोटा था, इसलिए उसकी सहायता किसने की थी? तो उसकी नानी ने की थी। नानी का नाम था आपका एहसान दौलत बेगम। उस समय बाबर 11 वर्ष का था, इसलिए बाबर शासन नहीं चला सकता था, इसलिए उसकी सहायता किसने की थी? तो एहसान दौलत बेगम ने उसकी सहायता की थी। ठीक है, और बाबर जब बाबर भारत पर आक्रमण किया था तब भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो चलिए देखते हैं। उस समय भारत पर 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। ठीक है, 5 मुस्लिम राज्य में आपका बंगाल था, दिल्ली था, मालवा था, गुजरात था, बहमनी था। ठीक है, और नुसरत खान जो थी वो बंगाल की शासक थी। और दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था, मालवा में आपका महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था, गुजरात में आपका बहादुर शाह का आपका था, उसके बाद बहमनी में आपका कलीमुल्ला शाह का शासन था। ठीक है, और 2 हिंदू राज्य थे, मेवाड़ और विजयनगर। मेवाड़ में आपका राणा सांगा शासक थे और विजयनगर में आपका कृष्णदेव राय शासक थे। और भारत में बाबर को जो आमंत्रित किए थे कि आप आइए बाबर, वो थे आपके लाहौर के सूबेदार दौलत खान लोधी का पुत्र दिलावर था। लोधी और इब्राहिम लोधी इत्यादि आलम था बाबर को आमंत्रित करते कि आप भारत आइए। बाबर ने दिलावर खान को खान खाना की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। बाबर ने दिलावर खान को खान खाना की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 48 वर्ष की उम्र में हो गया था। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं बाबर के द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था 1526 से लेकर 1530 ईस्वी में। ठीक है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला बाबर ने जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 लड़ा गया था। और पानीपत कहाँ पे है? तो पानीपत हरियाणा में। पानीपत कहाँ पे है? तो पानीपत हरियाणा में। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 को। इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ी गई थी, जिसमें बाबर जीत जाता है और मुगल वंश का स्थापना होता है। ठीक है, बाबर जीत जाता है और मुगल वंश का स्थापना होता है। और इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। ठीक है, और दिल्ली में किसका खत्म हो जाता है? तो मुगल वंश खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध लड़ा गया तो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया। खानवा आपका राजस्थान में है। खानवा कहाँ है? तो राजस्थान में है। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे, हिंदू राज्य थे, हिंदू शासक थे। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। राणा सांगा की हार होती है और बाबर की जीत होती है। उसके बाद आपका आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध आपका 20 जनवरी 1528 को लड़ा गया, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें मेदिनी राय की हार होती है और बाबर की जीत होती है। ठीक है, और चंदेरी कहाँ है? चंदेरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, चंदेरी की युद्ध के बाद आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध आपका लड़ा गया 6 मई 1529 को लड़ा गया। ठीक है, घाघरा का युद्ध आपका लड़ा गया 6 मई 1529 को। घाघरा का युद्ध लड़ा गया महमूद लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जीत होती है और महमूद लोदी की हार होती है। ठीक है, और घाघरा का बिहार में है, चौसा जिला है, वहाँ पे घाघरा नदी है। ठीक है, बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में, और वो 48 वर्ष की उम्र में मर जाता है। बाबर का मकबरा आपका काबुल में है। पहले बाबर का मकबरा आरामबाग आगरा में था, लेकिन उसके बाद उसको दफनाया गया काबुल में। ठीक है, मकबरे पर जहांगीर और शाहजहां के द्वारा लेख लिखा गया, वो हम लोग देखें। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं में लिखा है कि इब्राहिम लोदी की जो मां है उसने बाबर को झड़ दिया था। ठीक है, और बाबर की बेटी का नाम क्या है? तो गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की बेटी का नाम है। बाबर के कुल 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। बाबर की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो है हुमायूं वो गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि 3 जो पुत्र थे वो उतना सक्षम नहीं थे दिल्ली शासन। ठीक है, तो हुमायूं भी बैठा है। उसके बाद बाबर की पत्नी का नाम था आपका मुबारिका, और बाबर की तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी थी, जो कि तुजुक ए बाबरी है। तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खान खाना ने। और बाबर ने सड़क नापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और बाबर का ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने कौन कौन सा उपयोग किया था। जैसे अस्त्र शस्त्र में तो बाबर ने उस समय तोप खाना का तोप और बारूद का प्रयोग किया था, इसलिए वो युद्ध जीत गया था। ठीक है, उसमें वह तुलुक गामा पद्धति का प्रयोग किया था और उस्मानी पद्धति का भी बाबर ने पानीपत युद्ध में इसका प्रयोग किया था। तुलुक नामा पद्धति का प्रयोग किया था और उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया था। तुलुक नामा पद्धति का मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ है, एक आदमी को पीछे से घेरता है और 2 ऐसे घेरता है आगे से। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं तुलुक नामा पद्धति।
और बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी इस युद्ध के बाद। इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि दी थी, बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। उसके बाद आपका आता है खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा का जब युद्ध हो गया था तो बाबर ने क्या किया था, तो गाजी का उपाधि धारण किया था, ठीक है। 17 मार्च 1527 को खानवा की हुआ था। उसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उत्तर भारत में बारूद तथा तोप का प्रथम प्रयोग बाबर ने 1519 में किया था। तो बाबर ने तोप और बारूद का सबसे पहले प्रयोग कब किया था, 1519 में किया था, ठीक है। बाजोड़ के युद्ध में किया था, ठीक है। बाजोड़ के युद्ध में बाबर ने तोप और बारूद का उपयोग किया 1519 में। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था बाबर ने किया था, खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि दी थी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि दी थी। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की मदद किसने की थी, मेदिनी राय ने की थी, महमूद लोधी ने की थी, हसन मेवाती और आलम खान लोधी ने की थी, ठीक है। उसके बाद खानवा के जितने के बाद बाबर ने तगमा कर को समाप्त कर दिया था, बाबर ने तगमा कर को माफ कर दिया, ठीक है। खानवा के युद्ध से पहले काबुल के ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने कहा था कि बाबर युद्ध हार जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाबर जीत गया। उसके बाद बाबर वो ज्योतिष को खोज लाए, कौन है वो ज्योतिष को बुला। चंदेरी के युद्ध आपका मध्य प्रदेश में लड़ा गया जनवरी 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच। मेदिनी राय जो मालवा के राजा का निर्माता था, उस समय भी बाबर ने जिहाद लड़ा दिया था। बाबर द्वारा राजपूतों के सिरों की विराट का ये बताया गया था। शेरशाह सूरी बाबर की सेनाओं में सम्मिलित था। मेदिनी राय की मृत्यु के बाद रानी मणिमाला और 1600 महिलाओं ने एक साथ जौहर किया था, ठीक है। उसके बाद आपका घाघरा का युद्ध 1519 में लड़ा गया था बाबर और महमूद लोधी के बीच, ठीक है, जिसमें बाबर की जीत होती है और महमूद लोधी हार जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मुगल साम्राज्य में बाबर में पढ़े हैं, कल हम लोग हुमायूं पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है आपका मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य हम लोग बाबर को पढ़ लिया है, कल हम लोग हुमायूं देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी आपको समझ में आया तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।